हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छा, एकदम बढ़िया हो, मस्त हो। चलिए भाई, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी। ठीक है, इसके पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अगर आप वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखे हो तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो तब ये एक्सरसाइज आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं देखे हो तब पर भी चिंता की कोई बात नहीं है। जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन जानकारी देता रहूँगा। ठीक है, उसके बारे में क्या होता है। ठीक है, जैसे मैं इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट ना। तो नल सेट क्या होता है? नल सेट क्या होता है कि अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट। अच्छा, इस नल सेट को कुछ और भी नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है बाबू? नल सेट को कहा जाता है एम्प्टी सेट भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट भी कहा जाता है। और क्या कहते हैं इसको? इसी नल सेट को वाइड सेट भी कहते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? वाइड सेट भी कहा जाता है। ठीक है, इसे वाइड सेट भी कहते हैं और नल सेट भी कहा जाता है। तो इसका डिफिनेशन क्या हो गया कि एनी सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। जैसे देखो, इसके नाम से लग रहा है ना, एम्प्टी मतलब क्या होता है? बिल्कुल खाली। नल मीन्स कुछ नहीं जिसके पास हो ना। जो सेट बिल्कुल खाली होगा उसे क्या कहा जाएगा? नल सेट या एम्प्टी सेट या फिर वाइड सेट कहा जाता है ना। अब इसकी एग्जांपल ढेर सारा देखते हैं। चलिए भाई, लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका। ठीक है, कह रहा है कि सेट अप ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। ऐसे नेचुरल नंबर जो कि ऑड हो, वो क्या हो? 2 से डिविजिबल हो। तो क्या आप ऐसा कोई भी एलिमेंट पा सकते हो ना कि जो ऑड हो वह 2 से डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो? तो आपका आंसर होगा नो। देयर इज नो एनी नंबर विच आर ऑड एंड इट इज डिविजिबल बाई 2। ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा। ठीक है, हाँ, कुछ बच्चे कहते हैं जीरो नहीं, जीरो भाई ऑड नंबर नहीं होता है, जीरो एक इवन नंबर होता है ना। जीरो क्या है? एक इवन इंटीजर होता है। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं कि जो इवन होता है वो 2, 4, 6 ही होता है। नहीं, वो तो इवन नेचुरल नंबर होता है या इवन होल नंबर होता है ना। अगर इवन इंटीजर की बात करोगे तो इसमें जीरो भी शामिल हो जाएगा, -2 भी, -4 भी, -6 भी, और 2, 4, 6 ये तो होगा ही होगा। ठीक भाई, तो ये क्या होगा? यह एक वाइड सेट है या नहीं है? तो हमको बस बताना है कि कौन कौन से इसमें वाइड सेट है। तो मैं जो रहेगा उस पर सही कर दूंगा ना, कर दूंगा यस इट इज़ द वाइड सेट या इट इज़ द नल सेट। समझ में आ गया कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है ऑड जो कि 2 से क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा ना। एक लड़का बोला कि सर जी मैं 3 को तो डिविजिबल कर दूंगा, 2 से डिविजिबल करूंगा तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। ऐसे डिविजिबल की बात नहीं हो रही है, पूरा कंप्लीट नंबर में डिवाइड करें। ठीक ना, वह उसको फ्रैक्शनल नहीं करना चाहिए, डेसिमल में नहीं करना चाहिए। ओके, अब आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब सेकेंड क्वेश्चन है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ठीक ना, हमको ऐसे नंबरों का सेट बनाना है जो कि प्राइम हो, ठीक है, और इवन भी हो। तो आप देखो कि मोस्टली जो इवन प्राइम नंबर हैं, जो मोस्टली प्राइम नंबर हैं वो क्या है? ऑड है। वो क्या है भाई? ऑड नंबर होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं कि एनी नेचुरल नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर। जिसके पास, जिस नेचुरल नंबर के पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, वह नंबर क्या हो जाता है? प्राइम नंबर। मतलब एक तो 1 से कटे और दूसरा वह खुद से कटे ना, तो वो नंबर क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। तो क्या ऐसा कोई इवन प्राइम होता है? तो आपका आंसर होगा यस, होता है। कौन सा होता है भाई? वो होता है 2 ना। 2 क्या है? एक इवन नंबर है और क्या है? प्राइम नंबर भी है। तो अब यह सेट नल सेट हो गया? नहीं, अब यह नल सेट नहीं होगा। नल सेट तो होता था जो कि क्या होता था? जिसके पास कोई सेट नहीं हो तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल खाली सेट हो तो यह क्या हो जाएगा? इट इज नॉट अ नल सेट। यह नल सेट नहीं है। तो यह सेट क्या है? अब कौन बताएगा? तो इस सेट का नाम क्या है?
कोई बच्चा बताइए। तो इस सेट को कहा जाता है सिंगलटन सेट ना, जिस सेट के पास केवल और केवल वन एलिमेंट हो ना। अ सेट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट इफ इट हैज ओनली वन एलिमेंट, ठीक है, या एग्जैक्टली वन एलिमेंट, जो कि एग्जैक्टली वन एलिमेंट को कंटेन करेगा। ऐसे सेट को क्या कहा जाता है? ऐसे सेट को कहा जाता है सिंगलटन सेट। ठीक है, आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो भाई, हमको क्या करना है कि ऐसा नेचुरल नंबर लेना है जो कि क्या हो, 5 से ग्रेटर हो और 7 से क्या हो, छोटा हो। देखिए ये हो गया आपका 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6। तो नेचुरल नंबर क्या चल रहा है? जो 5 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, 7 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए ना। ऐसा कोई नंबर मिल सकता है क्या? यस, एक नंबर मिल रहा है। कौन सा नंबर मिल रहा है? 6 मिल रहा है। तो 6 क्या हो गया? यह एक सिंगलटन सेट हो गया। मतलब क्या, यह एक नल सेट नहीं है। इट मीन्स इट इज आल्सो नॉट अ नल सेट। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कर रहा है कि y सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन ऑन द एनी टू पैरेलल लाइन। ठीक है, कर रहा है क्या? देखिए भाई बताए, y इज ए पॉइंट टू एनी टू पैरेलल लाइन। अगर दो पैरेलल लाइन है, देखिए अगर ये पैरेलल लाइन ये हो गया और ये दोनों पैरेलल लाइन हो गए, तो बताइए क्या ऐसा कोई पॉइंट है जो कि इन दोनों में क्या है, कॉमन है? तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, अच्छा एक लाइन हो, ठीक है, अगर एक लाइन हो तो उस लाइन में कितने पॉइंट होते हैं? तो किसी भी लाइन में कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। कितना होते हैं भाई? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो क्या दो पैरेलल लाइन में कोई भी पॉइंट कॉमन मिल रहा है? कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये सेट क्या हो जाएगा? फाई सेट हो जाएगा ना। अच्छा फाई जो, अरे नल सेट जो होगा, तो नल सेट को किससे डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट किया जाता है ना। ये जो जब कोई सेट जो होगा, जब क्या होगा, वो कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता है तो इसको क्या कहा जाता है? नल सेट, एम्प्टी सेट या फिर वाइड सेट। उसको क्या, फाई, ये ऐसे गोला से सर्कल बनाकर उसको ऐसे कट कर जाओगे तो इसे क्या कहा जाता है? फाई कहा जाता है। ठीक है भाई, ये अच्छा ये बताओ कि पॉइंट का डिफिनीशन क्या होता है? कौन बताएगा? व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ पॉइंट? चलिए भाई, ठीक है, चलिए आपको अगर आता है तो कमेंट करिए पॉइंट का डिफिनीशन। चलिए भाई, क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमको बताना है इसमें कि जो सेट्स हैं जो लिखे हुए हैं ये क्या है, फाइनाइट सेट हैं या फिर इनफाइनाइट सेट हैं। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज द फाइनाइट सेट एंड व्हाट इज द इनफाइनाइट सेट। देखो फाइनाइट सेट क्या होता है कि अ सेट इज कॉल्ड द फाइनाइट सेट इफ इट हैव द फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है भाई, या फिर लिमिटेड एलिमेंट। ऐसा सेट जिसके पास केवल लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वह क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। और जिनके पास अनलिमिटेड एलिमेंट होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे, वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। सिंपल है बिल्कुल। ठीक है भाई, चलो तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन को। देखो तो पहला क्वेश्चन दे रहा है कि द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। पहला है कि द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, किसी ईयर में जो सेट ऑफ मंथ होंगे, अब ये क्या होगा, यह फाइनाइट होगा कि या इनफाइनाइट से होगा? भाई तो जो मंथ होते हैं तो कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। फाइनाइट नंबर है, फिक्स है, लिमिटेड है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि क्या है कि ऐसे ही जितना बहुत सारे होते हैं कि आप गिन नहीं सकते, ऐसा तो नहीं है। 12 मंथ होते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो 12 मंथ है, ये क्या हो जाएंगे? तो ये क्या हो जाएगा? ये है एक फाइनाइट सेट हो जाएगा ना। जो फाइनाइट सेट होगा उसके आगे मैं लिखूंगा F, जो इनफाइनाइट सेट होगा उसके आगे मैं लिख दूंगा I। ठीक, तो फाइनाइट सेट है तो ये क्या हो गया भाई? ये हो गया F, फाइनाइट सेट हो गया। ठीक, अच्छा आप देख रहे हो 1 2 3 डट 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 S1। तो 1 2 3 S1 ये किस चीज़ का सेट है? ये नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, तो कैसे कितने एलिमेंट होते हैं नेचुरल? कितने नेचुरल नंबर होते हैं? इनफाइनाइट नेचुरल नंबर होते हैं। देखो ना 1 2 3 4 5 ऐसे ही चलता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो सेट हो गया, ये सेट हो गया आपका इनफाइनाइट सेट हो गया।
ठीक है, ये देखो ये 1 2 3 4 5 ऐसे होते थे क्या ना, 100 तक जाकर रोक दिया है इसको ना, तो मतलब ये नंबर जो 1 से लेकर के 100 तक ही है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सेट आपका कैसा होगा, फाइनाइट हो गया। ठीक है भाई, कह रहा है सेट आप पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, तो बताइए ग्रेटर देन 100 कितने होंगे नंबर, 101 102 103 104 ऐसे चलते जाएंगे, 1000 लाख ना, ऐसे चलता जाएगा, वो नंबर कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इसका मतलब ये सेट कैसा हो जाएगा भाई, आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। और कह रहा सेट आप प्राइम नंबर लेस देन 99, प्राइम नंबर का हमको सेट बनाना है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इस प्रकार से लिखते चले जाओगे। अब कितना के अंदर लिखना है, हमको 99 के अंदर ही लिखना है, तो भाई हमको अब हो गया 1 और 99 के अंदर ही लिखना है, जो भी होंगे लिमिटेड हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो सेट हो जाएगा यह भी क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है भाई, हमको समझ, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए पूरा, ठीक है, उतार लीजिए। अब मैं पढ़ाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। चलो भाई लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। करा फाइनाइट या इनफाइनाइट आपको बताना है, कि बताना है इसमें कि कौन सा सेट जो है फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है। ठीक, हमने यहाँ पर 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं इसमें। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन नंबर 1, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ऐसे कितने लाइन बन सकती हैं जो कि क्या हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, देखो ऐसे कितने लाइन बन सकते हैं भाई, तो ऐसे इनफाइनाइट लाइन आप खींच सकते हो। कितने खींच सकते हो, इनफाइनाइट। देखो ये मान लीजिए आपका वाई एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया, वाई एक्सिस। ठीक है, क्या करा, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल कितने लाइन खींच सकते हो। चलो भाई मैंने खींचा 1 2 ना 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे कितने खींच सकते हो, इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हो ना। अगर ऐसे इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हो तो ये सेट कैसा हो जाएगा भाई, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। इट मीन्स ये इट इज़ द इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अब सेकेंड है द सेट ऑफ लेटर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट ना, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26। आप खुद ही बता दिए 26 है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो लेटर होते हैं वो इनफाइनाइट नहीं होते हैं, फिक्स हैं। कितने हैं, 26 लेटर होते हैं। एकदम सिंपल सा हो गया ये क्वेश्चन कि ये क्या हो गया, ये क्या फाइनाइट सेट हो गया। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 आप कितने लिख सकते हो, आप मल्टीपल ऑफ 5 आप इनफाइनाइट लिखोगे ना, 5 10 15 20 25 30 35 ना 40 45 ऐसे से लिखते जाओगे कि आप 5 से मल्टीप्लाई करते भी कितने इनफाइनाइट नंबर बन जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, यह जो सेट है यह एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, बहुत अच्छे। द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, अब बताइए कि हमारे जो अर्थ पर कितने एनिमल रहते हैं। ठीक है, अब ये बताइए यह जो सेट है यह सेट फाइनाइट सेट है या फिर बताइए कि यह सेट इनफाइनाइट सेट है, बताइए जल्दी बताइए, सोचिए और बताइए कि ये जो सेट होगा यह सेट एक फाइनाइट सेट होगा या फिर इनफाइनाइट सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है, ठीक ना, 4 आपको बताना है कि फाइनाइट होगा या फिर इनफाइनाइट होगा। तो क्या होगा भाई, फाइनाइट सेट होता है ना। देखो एनिमल जो होते हैं ना, तो आप जैसे सुनते होगे ना कि रेड डाटा बुक एक बनाई जाती है ना, तो सुनते होगे कि इतने जानवर गायब हो गए हैं, इतने जानवर हैं, ऐसे सुनते हो कि नहीं सुनते हो। मतलब ये जो जानवर हैं वो क्या है, काउंटेबल है, बिल्कुल काउंटेबल मीन्स उनकी जो प्रजातियां हैं ना, कि मतलब जैसे गाय हो गया एक जाति हो गया, भैंस हो गई दूसरी जाति हो गया, कुत्ते हो गए, बिल्लियाँ हो गई ना, ऐसे जातियाँ हैं ना, शेर हो गए ना, लायन और टाइगर्स हो गए हैं। तो ये सब क्या हैं, ये अभी ये जानवर हैं ना, तो जितने भी जानवर हैं ये क्या है, लिमिटेड हैं कि भाई इतने जानवर धरती पर रहते हैं।
अर्थ पर इतने जानवर रहते हैं। तो ये क्या है, बिल्कुल फिक्स है कि इतने जानवर। अब जो जातियां गायब हो रही हैं तो सुनते हो कि ये वाली जाति गायब हो रही है, ये वाली जाति गायब हो रही है ना, तो उसको डाटा बुक में उसको इंटर किया जाता है। ठीक, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा भाई, फाइनाइट सेट हो जाएगा। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब देखो ओरिजिन आप समझते हो, जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, जहाँ पर देखो मान लो ये हो गया आपका, इसको मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, जगह चाहिए हमको बनाने के लिए। चलिए भाई, ठीक है, मान लो ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस होगा, ये आपका ओरिजिन हो गया। तो ओरिजिन से कितने सर्कल पास कर सकते हैं, चलो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई, 7 8, ऐसे कितने सर्कल आप बना सकते हो, आप इनफाइनाइट सर्कल बना सकते हो, जो कि क्या करेंगे, ओरिजिन से पास करेंगे। तो यह भी क्या हो गया, एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ओके, चलिए भाई, तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, हमको इसमें बताना है कि इसमें 2 सेट दिए हैं, ए और बी। सब क्वेश्चन में ए और बी 2 सेट दिए हैं। हमें बताना है कि ए और बी दोनों सेट हैं, वो सेट इक्वल सेट है या नहीं है। तो उसके पहले हम लोग समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ द इक्वल सेट क्या होता है। ठीक है, देखो इक्वल सेट क्या होता है भाई, इक्वल सेट, देखो 2 सेट हैं, सेट ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल सेट, इक्वल सेट्स if they containing एग्जैक्टली ना, बिल्कुल एग्जैक्टली एकदम सेम एलिमेंट रखने चाहिए, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, ठीक है। मतलब दोनों सेटों के पास, ए और बी के पास अगर दोनों के पास बिल्कुल सेम एलिमेंट हैं तो उसे क्या कहा जाता है, इक्वल सेट कहा जाता है। क्या कहते हैं, इक्वल सेट कहा जाता है। अच्छा, इसी प्रकार एक होता है इक्विवेलेंट सेट भी होता है। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, तो ऐसे पहले समझ लो, पहले उसको समझने के लिए एक चीज़ समझ लिया, ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है। क्या भाई, ऑर्डर ऑफ सेट। तो को ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है, जैसे कि मान लो ये सेट है ना, इस सेट में कितने एलिमेंट, 1 2 3 4, तो 4 सेट है, तो 4 एलिमेंट हम लिखेंगे एन बी। इसे क्या पढ़ा जाएगा, ऑर्डर ऑफ बी। ऑर्डर ऑफ बी कितना है, 4 है। ठीक है, ये सेट, ये वाला जो बी ए सेट है, ये वाला सेट में कितने एलिमेंट है, 5 है, तो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ उस सेट का कितना ऑर्डर हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब जितने उसके पास एलिमेंट होते हैं तो उसे कहा जाता है ऑर्डर ऑफ सेट। तो अगर 2 सेट का ऑर्डर सेम हो तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा इक्विवेलेंट सेट। भले ही वो एलिमेंट अलग अलग हों, उससे मैटर नहीं करेगा, वो भले ही सेट के एलिमेंट अलग अलग हों, लेकिन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम रहेगा तो उसे कहा जाएगा इक्विवेलेंट सेट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा भाई, इक्विवेलेंट सेट कहा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे। अब आइए लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। कह रहा है कि ए बी सी डी इसमें है और बी में देखो इसमें भी ए बी सी और डी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो सेट होगा ना, ये दोनों क्या, ये क्या हो जाएगा आपका इक्वल सेट हो जाएगा। तो ये सेट क्या हो गया मेरा, ये सेट क्या हो गया, इक्वल सेट हो जाएगा। पूछ रहा है कि कौन सा इक्वल सेट है, कौन सा या नहीं है, तो क्या होगा, दिस इज द इक्वल सेट। ए एंड बी में दोनों में सेम एलिमेंट है, 4 एलिमेंट तो हैं ही, लेकिन दोनों में सेम एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, तो इक्वल सेट हो जाएंगे। अच्छा, बी देखो, इसमें 4 8 12 16 है, इसमें 4 8 16 और 18 है, तो ये दोनों सेट हो जो होगा यह इक्विवेलेंट सेट, अरे इक्वल सेट नहीं होगा, लेकिन यह इक्विवेलेंट होगा। क्यों, क्योंकि इस सेट का भी आर्डर 4 है और इस सेट का भी आर्डर क्या है, 4 है। इस सेट का आर्डर 4, मतलब 4 एलिमेंट इसके पास भी है, इसके 1 2 3 4 1 2 3 4,
इसके पास भी 4 एलिमेंट है ना, ठीक है, इसके पास भी 4 एलिमेंट, इसके पास भी चार एलिमेंट है। तो इसका मतलब जब चाहे एलिमेंट वो सेम हो या ना हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। तब बताओ कि ये वाला इक्विवेलेंट होगा कि नहीं होगा, तो भाई इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है, तो वह इक्विवेलेंट भी होगा और इक्वल सेट भी होगा। मतलब क्या होगा कि एवरी इक्वल सेट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। सभी इक्वल सेट जो होंगे वो इक्विवेलेंट होंगे, बट एवरी इक्विवेलेंट नॉट इक्वल सेट। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं हम। कह रहा है कि यह है 2 4 6 8 10 दे दिया। अब यहाँ दे रहा है कि x इज द पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड लेस देन और इक्वल टू 10। तो कह रहा है सभी इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो ये पॉजिटिव है इवन इंटीजर ना, और सब क्या है 10 के इक्वल है, 10 से छोटे हैं, तो 2 4 6 8 10, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल सेट हो जाएंगे। अब ध्यान देना है आप, बस यही सेट लिखा हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा है रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। लेकिन ये दोनों सेट क्या है, इक्वल सेट है, क्योंकि इसके पास भी कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 5 एलिमेंट। जब इसको लिखोगे रोस्टर फॉर्म में तो यही बनेगा इसका, तो ये भी इसके पास भी 5 एलिमेंट, इसके पास 5 में और सेम एलिमेंट बन रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, यह एक हो गया, यह इक्वल सेट हो जाएगा। ठीक, अब ये देखो 4th वाला कह रहा है x इज द मल्टीपल ऑफ 10। क्या कह रहा है भाई, x इज द मल्टीपल ऑफ 10, तो यह क्या 10 का मल्टीपल है, 10 यहाँ मिला, 20 यहाँ मिला, 30, ये सब तो हैं 10 20 30 मल्टीपल ऑफ 10 है, लेकिन 50 नहीं है, 25 नहीं है। अगर ये होता, यहाँ लिखा होता है इट इज़ द मल्टीपल ऑफ 5, तब ये सही हो जाता है ना, तब ये इक्वल सेट हो जाता, लेकिन ये इक्वल सेट नहीं है। ठीक है, अब ये सेट इसमें कुछ अलग एलिमेंट कंटेन करा, ये वाला कुछ अलग एलिमेंट कंटेन करेगा। इसमें जो एलिमेंट आता है वो आता कितना, 10 20 30 40 50 60 70 ना, 80 90 100 110 120 इस प्रकार से आता, तो क्या हो जाता, तब वो इक्वल सेट हो जाता। लेकिन से ये दे रहा है 10 15 20 25 30, तो इसलिए मल्टीपल ऑफ 5 एक्चुअल भी है, मल्टीपल ऑफ 5 करेंगे तो बिल्कुल सही बैठेगा इसके लिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इक्वल सेट नहीं है। ठीक भाई, बहुत अच्छी बात। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि पहला हमको दे दिया कि बताना है कि ये जो सेट ए और बी है ये इक्वल सेट है या नहीं है। अगर हैं तो बताना है क्यों इक्वल हैं, अगर बताना है कि अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। देखो ध्यान से समझो, ऐसा तब होगा जब बी और ए सेम एग्जैक्टली सेम एलिमेंट कंटेन करे। तो ए वाला कितना एलिमेंट क्या क्या कर रहा है कंटेन, 2 और 3, बी वाला क्या कर रहा है, कर रहा है इस इक्वेशन का सोल्यूशन है ना। तो आइए सोल्यूशन मीन्स इसका जीरोज निकालना, आप क्लास 10 में पढ़े होगे जीरोज, तो आइए चेक कर लेते हैं इसका जीरोज होगा कि नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो गया x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हो जाएगा फैक्टराइज करो, हो जाएगा x² हो जाएगा 6 का फैक्टर कितना हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, x का मन करोगे तो हो जाएगा x प्लस 2 और प्लस 3 का मन करोगे तो x प्लस 2। क्या हो गया भाई, ये हो गया x प्लस 2 एंड x प्लस 3। जब बारी बारी दोनों की जीरो करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू वाट -2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -3। मीन्स ये हो गया कि जो बी सेट है, इस बी सेट के पास क्या क्या एलिमेंट है, -2 एंड -3 है। क्या भाई, -2 और -3, जबकि ये सेट ए के पास क्या है 2 और 3 है। इसका मतलब ए और बी इक्वल सेट हुआ या नहीं हुआ, या ए और बी इक्वल सेट नहीं होगा। तो लिख दोगे हेंस क्या, ए नॉट इक्वल टू बी। क्या रीजन दोगे, बिकॉज ए एंड बी हैव नॉट द एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल सेट नहीं होगा, हो जाएगा इट इज नॉट, ए एंड बी नॉट इक्वल सेट, हेंस सिंस ए एंड बी आर नॉट have exactly same element।
बात समझ में आ गया ना। ये दोनों सेम एलिमेंट नहीं रखते हैं, इसलिए इन सेटों को क्या कहा जाएगा, इक्वल सेट नहीं कहा जाएगा। अच्छा, लेकिन ए और बी अगर हम बात करें कि इक्विवेलेंट सेट है कि नहीं, तो ये हैं, क्योंकि इसका भी आर्डर 2 है, इसका भी आर्डर 2 है, मतलब इसमें भी 2 एलिमेंट है, इसमें भी क्या इतने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है ना। तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं किसी सेट में उसे क्या कहा जाता है, ऑर्डर ऑफ सेट कहा जाता है ना। तो इसका भी आर्डर 2 है, इसका भी आर्डर 2 है, इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों इक्विवेलेंट तो हैं लेकिन नॉट इक्वल सेट। क्लियर। चलो इसी का लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए कि यह सेट ए और ये सेट बी दोनों इक्वल सेट है कि नहीं। कह रहा है कि एक्स क्या है, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। फॉलो में कौन कौन से लेटर है, इसका सेट बना लो। सेट क्या हो जाएगा भाई, ए में हो जाएगा एफ ओ एल एंड डब्ल्यू। मैंने आपको बताया है कि जब सेट बनाओगे तो कोई एलिमेंट 2 बार नहीं लिखा जाएगा, जैसे ओ 2 बार है तो 2 बार नहीं, एक ही बार लिखा जाएगा। इसमें एल 2 बार है तो एल भी एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस सेट बी का हम लोग सेट बना लें, क्या बन जाएगा भाई, ये हो जाएगा एफ डब्ल्यू ओ एल और एफ। ठीक, अब बताओ कि सेट इक्वल सेट है या नहीं है। बिल्कुल इक्वल सेट है ना, लिख दोगे ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ना। क्यों ऐसा हुआ कि सिंस ए एंड बी हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। बात समझ में आ गई भाई ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इक्वल सेट हो जाएगा। तो ये इक्वल है तो इक्विवेलेंट है कि नहीं है, इक्विवेलेंट है, क्योंकि दोनों का ऑर्डर कितना है, 4 है। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमको क्वेश्चन नंबर 6 में सेलेक्ट करना है इक्वल सेट ना, देखना है कि कौन सेट किसके इक्वल सेट है। ठीक, चलो देखो पहले सेट ए ले लो। अब इसमें कौन कौन से इक्वल सेट तब होगा जब 2 सेटों के पास एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होगा ना, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम रहेंगे और वहीं सेम एलिमेंट भी रहेंगे, भले ही वो आगे पीछे हो लेकिन सेम एलिमेंट होनी चाहिए। जैसे देखो 2 4 8 12, ऐसा कोई सेट है जिसमें 2 4 8 4 हो, 2 4 8 12 ऐसा कोई सेट है नहीं है। तो ए का किसी के साथ कोई इक्वल सेट नहीं बनाता है। बी देखो 1 2 3 4 और किसी में है तो 1 2 3 4 यह हो गया। तो क्या हो जाएगा भाई, जो यह बी सेट है, बी इक्वल टू किसके है, डी के है। ये बात समझ में आ गया। बी का इक्वल सेट क्या होगा, डी होगा। अच्छा, ये देखो 4 8 12 14 किसी में है, किसी सेट में 4 8 12, इसमें 4 8 12 तो मिला लेकिन 14 नहीं मिला, इसलिए इसके इक्वल नहीं होगा, मतलब सी के इक्वल भी कोई सेट नहीं है। ठीक, अच्छा ये तो डी का मिल गया बी के साथ, ये डी का बी के साथ मिल गया। ई का देखो -1 1 और कोई सेट है, हाँ जी वाला है, तो ई के साथ कौन मिल गया, ई के साथ हो गया जी वाला। ई और जी दोनों क्या हैं, इक्वल सेट हैं। ठीक, अच्छा 0 ए को किसी में नहीं है, 1 0 1 किसी के साथ नहीं है, इसका मतलब केवल यही 2, मतलब ये 2 का पेयर आपस में इक्वल सेट हुआ, ये आपस में इक्वल सेट हो गया। ठीक, चलो अगर मान ली बाय द वे क्वेश्चन ये पूछ देता, अगर हमसे कह देता इक्विवेलेंट सेट का सेट निकालिए, इक्विवेलेंट कर देता ना, तो इक्विवेलेंट कर देता तो ए बी इक्विवेलेंट डी के है, ई जी के इक्विवेलेंट भी है ना, और एफ और एच भी, एफ एच ई एंड जी, ये चारों आपस में इक्विवेलेंट हो जाएंगे। क्यों, इक्विवेलेंट का नियम क्या था कि जिसके पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तो वह इक्विवेलेंट हो जाएगा। और उसी प्रकार से ए बी सी एंड डी, ये चारों के चारों भी आपस में इक्विवेलेंट हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास क्या है, 4 एलिमेंट ये सब कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।